नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में उत्तराखंड के खूबसूरत से शहर देहरादून से। तो आजकल तो देहरादून में रोज़ ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। सुबह का मौसम भी कुछ ऐसा ही था, काले काले बादल छाए हुए थे, पर अभी जो है बारिश रुकी हुई थी। तो आज मैं सुबह 5:15 बजे उठ गई थी क्योंकि मुझे आज बहुत ज़्यादा काम था। अभी तो टाइम 6 हो चुका था और मैं नहा धो के आ चुकी थी। फिर मैं सीधा चले गई पूजा करने के लिए क्योंकि आज जो है वो मेरी सासू माँ का श्राद्ध था। तो मुझे बहुत से काम थे, खाना बनाना था, बहुत तैयारियाँ करनी थी। तो सबसे पहले उठते ही मैंने पूजा कर ली। उसके बाद मैं चले गई तुलसी के पेड़ में तुलसी को दिया बत्ती करने के लिए। साथ में ही मैं सूर्य को अर्घ भी देती हूँ। और ये जो मॉर्निंग रिचुअल्स है, ये इसे करने से सारा दिन फ्रेश रहता है और मन में पॉजिटिविटी रहती है और आप बहुत अच्छा फील करते हैं। दोस्तों, मेरी पूजा पाठ जो है और नहाना धोना सब पूरा हो चुका है और अब मुझे जाना है सीधा किचन में क्योंकि आज जो है वो हमारी मम्मी जी मतलब सासू माँ का श्राद्ध है। तो आज मुझे उसकी तैयारी करनी है पूरी। और हम कैसे तर्पण देते हैं, क्या करते हैं, उसके लिए आपको वीडियो में आगे तक बने रहना है कि हम कैसे कैसे ये जो श्राद्ध है सासू माँ का वो कैसे मनाते हैं, कैसे पूजा पाठ होगी, तर्पण कैसे दिया जाएगा। ये सब जानने के लिए आपको वीडियो में आगे तक बने रहना है। तो चलिए, अब बिना देरी करते मैं सीधा चलती हूँ किचन में क्योंकि बहुत काम है। चलिए फिर। तो मैं अब किचन में आ चुकी थी और ये जो दूध है, मैं इसमें से आधा गिलास जो है वो दूध निकाल लूँगी तर्पण के लिए और फिर सीधा मैं इसे बॉईल करने रख दूँगी। साथ में अब मैं जितने भी काम है वो फटाफट से करूँगी। जो सबसे पहले मैं काम कर रही हूँ वो मैं आलू उबालने रख रही हूँ क्योंकि ये सबसे ईजी है कि फटाफट आलू उबाल दो। आलू उबालते समय मैं थोड़ा सा नमक और तेल डालती हूँ जिससे कि आलू फटते नहीं हैं। तो मैंने साथ साथ आलू उबालने और दूध उबालने रख दिया। अब मैं आ गई अपने ही हॉल में और मैं सिप सिप करके अपना जो डेली का रूटीन है, गर्म पानी भी पीती जा रही थी और सब्जियां भी कट कर रही थी। तो जो ये सब्जियां होती हैं, मैंने सोचा सबसे पहले सब्जियां काट के इन्हें ही बना दिया जाए क्योंकि ये थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो सब्जी काटने में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने फटाफट से ये तोरी थी 1 किलो के करीब, ये काट ली और साथ में ये कद्दू भी 1 किलो था, इसे भी मैंने काट लिया। आधा काम मेरा हो गया। इसके बाद मैं गई किचन में, मुझे खीर बनानी थी तो इसके लिए मैंने जो चावल है वो भी धो के रख दिए उबालने के लिए। और इसी तरीके से मेरा जो काम है वो प्रोपोर्शनेट ढंग से चल रहा था। आलू उबल रहे थे, दूध अपना उबल रहा था, साथ में चावल भी अपना खीर जो है वो खीर के लिए तैयार हो रहे थे। साथ साथ मैंने जैसे ही ये उबले आलू वगैरह तो मैंने कढ़ाई रख दी। अब मैं यहाँ पे सब्जी छौंक रही थी तोरी की। तो सबसे पहले जो और सबसे जल्दी बनने वाली है वो तोरी की सब्जी है। तो आज तो जो है श्राद्ध था तो इस समय जो है कोई भी लहसुन प्याज का खाना हम नहीं बनाते हैं। तो ये तोरी की सब्जी भी झटपट से बन के तैयार हो गई थी। इसके बाद मेरे पास काम था, ये जो दूध के पैकेट है मदर डेयरी के, मैंने 3 लिए थे फुल क्रीम। मैं खीर बनाने के लिए हमेशा फुल क्रीम दूध ही यूज़ करती हूँ, तो इससे गाढ़ी गाढ़ी रबड़ी स्टाइल की खीर बनती है। तो मैंने ये भी बॉईल करने रख दिया था, बॉईल हो चुका था। अब आई फिर से सब्जी छौंकने की बारी। तो अब मैं बना रही थी कद्दू क्योंकि कद्दू में तो बहुत टाइम लगता है। तो साइड बाय साइड ये अपना पकता रहेगा, मेरे और काम चलते रहेंगे। और थोड़ी देर बाद जो है ये कुछ समय लेके कद्दू भी हमारा बन गया था। खट्टा मीठा बनाया था मैंने अमचूर और गुड़ डाल के। और दूसरी साइड जो मेरी खीर थी वो भी बन चुकी थी ऑलमोस्ट। और जो बचा हुआ दूध था वो मैंने मलाई वाला भी डाल दिया ताकि ये इसमें ना टेक्सचर जो है इसका गाढ़ा आ जाए और ये खाने में बहुत टेस्टी रबड़ी स्टाइल लगेगी। और मैं हमेशा खीर बनाते समय एक बात का ध्यान रखती हूँ कि जो मैं ड्राई फ्रूट्स हूँ कभी भी ऐसे कच्चे नहीं डालती। थोड़ा सा घी लेती हूँ, हरी इलायची लेती हूँ 2-3 और इसके साथ ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो सारे रोस्ट कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स का जो कच्चापन है वो भी चले जाता है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पे मैंने जो है ग्रेवी बना के रख दी थी टमाटर की आलू के झोल के लिए। और यहाँ पे अब प्रिपेयर कर रही थी मैं आलू का झोल। और ये जो आलू का झोल है वो बिल्कुल ही गाढ़ा गाढ़ा भंडारा स्टाइल बना था, बहुत टेस्टी बना था। ड्राई फ्रूट्स अपने रोस्ट हो रहे थे और आलू का झोल भी यहाँ पे साथ साथ प्रिपेयर हो रहा था। और ऐसे काम करते रहते हैं तो सारा काम कंप्लीट हो जाता है धीरे धीरे। साथ में अरहर की दाल भी बनी थी, चावल अलग बन चुके थे और एक कुरकुरी भिंडी भी मैंने बनाई थी। अब इतना सब काटने का शूट करने का टाइम तो
था नहीं। देखते देखते हमारा आलू का झोल भी प्रिपेयर हो चुका था। अब बारी आई पूरी बेलने की, और ये सबसे मेन काम था, क्योंकि पंडित जी ने बोला हुआ था और हमेशा से जो रिवाज करते आए हम फॉलो, हम क्या करते हैं 5 तोरी के पत्ते लेते हैं और उसमें 5 पूरी लेते हैं, और उन पूरियों में हम जितना भी खाना बनता है वो सब थोड़ा 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 डालते हैं। तो इस तरीके से मैंने थाली सजा ली। आज खाने में बने थे श्राद्ध के लिए चावल, साथ में मैंने जो बनाया था आलू का झोल, और इसके साथ बना था खीरे का रायता, तोरी की सब्जी, और बनी थी कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी, साथ में था कुरकुरी भिंडी, और मीठे में बना था हमारा रबड़ी स्टाइल वाली खीर, और अरहर की दाल भी थी। तो इस तरीके से पूरा श्राद्ध का खाना बना था। अब बारी आती है कि जो मैंने बोला कि जो भी तोरी के पत्तों में पूरियां हैं, जितने भी 5 पत्ते 5 पूरी, सब में जितना भी खाना है, आलू का झोल हो गया, रायता हो गया, कद्दू, तोरी, खीर और ये सब भिंडी वगैरह सब डलेगी। और बाद में क्या होता है, जो पंडित जी होते हैं इनमें लास्ट में पानी भी तो पिलाया जाता है पितरों को, सब जो देना है तो इसमें पानी डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से ये सारी श्राद्ध के लिए जो थालियाँ थी सबके लिए वो बना दी है। अब चलते हैं श्राद्ध का तर्पण। जग्यमतन्वता वसंतोषासि दादंग्री खविजमः शरदवे तथा शासन परिधय त्रिसप्तमिता कृतदेव अवदन पुरखम पसुमा जद्रेन जग्यमजन देवस्थान धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेना कमयमानः सन्त पूर्वे साध्या सन्त देवा भगवते नमः विष्णवे नमः नारायणाय नमो नमः गोपाल बालम भुवनेकपालम संसार माया मतिमोहजालम यशो विशालम शिशुपालकालम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि योगे बेवच नमः स्वाहाय सदाय नित्यमेव नमो नमः देवताभ्यः पितृविश्व महायोगे बेवच नमः स्वाहाय सदाय नित्यमेव नमो नमः देवताभ्यः पितृविश्व महायोगे बेवच नमः स्वाहाय सदाय नित्यमेव नमो नमः। ओम ब्रह्मादया सुरा सर्वे ऋषया सौनकादया आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तिना ये यत्र विस्ताः तत्र सावधाना भवन्तु गणपतिसेत ब्रह्मादि देवता इह गच्छन्तु यह तिष्ठन्तु गृणीतुतान् जलाञ्जलि भगवते नमो नमः। दैना पाँव जमीन में लगा स्त्रिपिताम देवास्त्रिपिन्ताम छन्दसि स्त्रिपिन्ताम वेदास्त्रिपिन्ताम पुराणाचार्यस्त्रिपिन्ताम ऋषिस्त्रिपिन्ताम गन्धर्वास्त्रिपिन्ताम यक्षास्त्रिपिन्ताम राक्षसस्त्रिपिन्ताम पिशाचस्त्रिपिन्ताम सुपर्णस्त्रिपिन्ताम भूतानिस्त्रिपिन्ताम पशवस्त्रिपिन्ताम वनस्पतिस्त्रिपिन्ताम बद्रीवनम अयोध्या मथुरा देव पितरा मोक्षमवाप्नुयात् आयु प्रजा तथा विद्या स्वर्ग मोक्ष सुखानि च पर्यच्छति तथा राज पितरा श्राद्ध तर्पिता। ओम अनादि निधनो देवा शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष पितृमोक्ष प्रदो। बाबा कोई भूल चूक हो जाती है उसके लिए क्षमा याचना। प्रमादात् कुर्वतां कर्म परचवेतो धरेषु यात् स्मरणादेव तद् विष्णु संपूर्णं स्यादिति स्मृति यस्य स्मृता च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं। बोलो विष्णवे नमः, पर विष्णवे नमः, महाविष्णवे नमः। चढ़ा देंगे। बोले पितृ देवताओं की जय। अब आप लोग भी आ जाए। तो इस तरीके से जो सासू माँ के तर्पण की विधि थी वो भी पूरी हो गई थी। इसके बाद मैंने भी सासू माँ से आशीर्वाद लिया और पंडित जी ने मेरे भी तिलक किया। फिर जो मेरी बड़ी बेटी है वो अपनी छोटी बहन को लेके भी आ गई थी आशीर्वाद लेने के लिए। अपनी दादी का पंडित जी ने दोनों के तिलक करा और मेरी बेटी ने तो खुद ही तिलक कर दिया बेटी का और दादी का आशीर्वाद लिया। और ये जो भी श्राद्ध के लिए जो पत्ते रखे थे हमने गाय, कुत्ता, चींटी देवताओं और कौवे के लिए वो खिला दिया। और साथ में अब पंडित जी को भी भोग लगाना था, तो पंडित जी ने बोला था मैं तेरे घर लेट आऊँगा तभी सारा खाना खा के जाऊँगा, कि उससे पहले वो कुछ नहीं खाते हैं। तो पंडित जी को जो खाना है वो बड़ा ही स्वाद लगा, हंस रहे थे और उन्होंने बहुत अच्छे से खाया। और साथ में मैंने अपने पति को भी बोला कि आप भी खा लो, काफ़ी देर हो चुकी थी, 1-1:30 बज चुके थे सारी विधि होते होते, तो उन्होंने सबने खाना खाया। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अब हो गया है रात के 8 बज चुके हैं और दिन में तो हम लोगों ने पूजा वगैरह जो करी उसके बाद खाना तो मॉर्निंग में खाया नहीं, तो वही खाना खाया। उसके बाद इतना थक गया किचन विचन सफाई करते करते तो हम सो गए। इवनिंग में तो ऐसा कुछ था नहीं, बस अब रात को ये बनाई है हमने शिमला मिर्च और आलू। आज तो लहसुन प्याज हमने कल भी नहीं डाला था और आज भी नहीं डाला क्योंकि तिथि थी सासू माँ की,
तो बस तो हम शराब में जब तिथि होती है उस समय नहीं खाते हैं। तो दिन का जो आलू का झोल था वो बच गया था, और अभी ये शिमला मिर्च आलू की सब्जी है, और हम लोग अभी ये डिनर करेंगे। बस आज की वीडियो ऐसे ही थी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट टू एवरीवन। अपने आस पड़ोस, अपने डियर नियर वन सबको बोलिए कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबके सपोर्ट से ही तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके सामने लाऊंगी अपनी डे टू डे लाइफ की, और अपना ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। और मेरे चैनल मनीषा अनस्क्रिप्टेड को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।